डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक्सरसाइज 1.6 यूनिट नंबर 1 मैथ 9th क्लास की एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड एंड क्रैमर रूल। आज हम ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करेंगे इस लेक्चर में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये जो फर्स्ट एंट्री है इसको यहाँ पर लिखेंगे x वाली एंट्री को, और नीचे वाली x वाली एंट्री को यहाँ नीचे लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। सेकंड y वाली जो एंट्रीज हैं इनसे सेकंड कॉलम बनाएंगे। 2/2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट वैल्यू x की लिखेंगे और सेकंड y की लिखेंगे। इज इक्वल टू 4 एंड 6 का एक कॉलम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स 2/2 का है इसको हम मैट्रिक्स ए का नाम देंगे, और ये x और y वाला मैट्रिक्स जो है इसको हम x का नाम देंगे, और ये हमारे पास 4 और 6 का जो मैट्रिक्स बना है इसको हम b का नाम देंगे। तो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी ax इज इक्वल टू b। तो हमने x फाइंड करना है, तो b जो a जो है ये दूसरी साइड पर जाकर a इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। तो यहाँ से हमने a इन्वर्स फाइंड करना है और उसको फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x मैट्रिक्स आएगा। x मैट्रिक्स से हम स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सब a इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम a का मॉड लेंगे। a का मॉड जो है हमारे पास 2 - 2 3 एंड 2। मॉड लेने के लिए जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, फार्मूले में है, और -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 द 4 माइनस और माइनस प्लस 2 3 द 6। 2 + 6 इज इक्वल टू 10। तो ये डायगोनल ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए एडजॉइंट की ज़रूरत होती है। एडजॉइंट में जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ये मैट्रिक्स बनेगा 2 2 -3 एंड 2। तो ए इन्वर्स का फार्मूला है 1/a mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ ए और ए मार्ट की वैल्यू पुट करेंगे। ए मार्ट की वैल्यू 10 है। एडजॉइंट ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू है 2 2 -3 एंड 2। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ए इन्वर्स हमारे पास आया 1/2 इंटू 2 2 -3 एंड 2। ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स है, और बी की हमारे पास वैल्यू गिवन है 4 और 6। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12, और -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12, प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो 8 + 12 इज इक्वल टू 20, -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो 1/10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 20 के साथ भी और 0 के साथ भी। तो 20 के साथ हम डिवाइड करेंगे 10 को, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा, और 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 एंड 0, और x मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है x और y की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट है x और y की फॉर्म में है। तो x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो सोल्यूशन सेट एट द एंड हमारे पास आएगा 2 एंड 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इन मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो 2, 1, 6 एंड 5 और 6y इज इक्वल टू 3 एंड 1। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो 2, 1, 6 एंड 5 की एंट्रीज हैं इसकी, और x की एंट्री x और y, और b की एंट्रीज हमारे पास 3 एंड 1। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन बनती है ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड x हमने फाइंड करना है, a दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा a इन्वर्स b। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ए मार्ड फाइंड करेंगे। ए मार्ड में डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ए मार्ड का आंसर हमारे पास 4 आया है। तो ये नॉन ज़ीरो के बराबर है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है, हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में डायगोनल एंट्रीज को चेंज करते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास -6 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास बना है 5, -1, -6 एंड 2। नेक्स्ट हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास है 1 डिवाइड बाई ए मार्ड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मार्ड की वैल्यू हमारे पास 4 है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 5, -1, -6 एंड 2। तो हम अब ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/4, 5, -1, -6, 2, और बी की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड 1। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है, और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 15, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आंसर आएगा। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -18 आंसर आएगा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर आएगा। 15 - 1 इज इक्वल टू 14, और -18 + 2 इज इक्वल टू -16। तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 यहाँ पर बाहर डिवाइड हो रहा है, 4 को हम दोनों इंटीजर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14/4, 16/4। 14/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/4 एंड -4। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x मैट्रिक्स जो है हमारे पास x और y की फॉर्म में है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी -4। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 7/4, 7/2 एंड -4 आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इक्वेशन है 4x + 2y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू -1। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो x वाली वैल्यू को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, y वाली वैल्यू को सेकंड कॉलम बना देंगे, x और y को कॉलम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और ये जो इंट्रीज हैं 8 और -1 इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स बनेगा 4, 2, 3 एंड -1, और x मैट्रिक्स बनेगा x एंड y, b मैट्रिक्स बनेगा 8 एंड -1। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमने x फाइंड करना है ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स के लिए हम ए का मॉड लेंगे। ए का मॉड लेने में हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले में है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से -4 आंसर आएगा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से -6 आंसर आएगा। -4 - 6 इज इक्वल टू -10। तो ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होने की वजह से हम इसको सोल्यूशन पॉसिबल है, इसका इन्वर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम ए एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमने मालूम किया है, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज की है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज किए हैं। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया -1, -2, -3 एंड 4। तो ए इन्वर्स का फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए मॉड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर हम ए मॉड की वैल्यू -10 पुट करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -1, -2, -3 और 4 पुट करेंगे।
तो नेक्स्ट हमने ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1 डिवाइड बाई -10 और इंटू -1 -2 -3 एंड 4 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 8 एंड -1। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है, और -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन यूज़ करना है, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24 और माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर आएगा। तो -8 + 2 इज इक्वल टू -6 एंड -24 -4 इज इक्वल टू -28। नेक्स्ट हम 10 से डिवाइड कर देंगे, -6 को -10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3/5 आंसर आएगा। और -28 को -10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14/5 आंसर आएगा। तो हम कैपिटल एक्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई का मैट्रिक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/5 आएगी और वाई की वैल्यू हमारे पास 14/5 आएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा 3/5 एंड 14/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स फर्स्ट बनेगा 3 - 2 5 - 2 और सेकंड मैट्रिक्स बनेगा x एंड y इज इक्वल टू -6 एंड -10। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 - 2 5 - 2 और x मैट्रिक्स हमारे पास है x एंड y और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -6 एंड -10। तो हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए मार्ड लेना पड़ेगा। ए मार्ड के लिए हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस्तेमाल करेंगे और 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 आंसर आया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, -6 + 10 इज इक्वल टू 4। ए मार्ट का आंसर हमारे पास 4 आया है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो द सोल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज की जाती है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज किए जाते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 2 -5 एंड 3 मैट्रिक्स बना है। ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए मार्ड मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। ए मार्ड की वैल्यू हमारे पास 4 है और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है -2 2 -5 एंड 3। तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 1/4 इंटू मैट्रिक्स की फॉर्म में है -2 2 -5 एंड 3 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -6 एंड 10। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस्तेमाल करना है और 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे और 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 इंटू -6 इज इक्वल टू 12 प्लस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाई 10 -20। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 6 30 और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30। तो 12 - 20 इज इक्वल टू -8, 30 - 30 इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आंसर आएगा और 0 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है -2 एंड 0।